प्राचीन इतिहास में कुछ युद्ध ऐसे हुए हैं जो संख्या या परिणाम से नहीं, बल्कि बलिदान, वीरता और सिद्धांतों के कारण याद किए जाते हैं। यूनान ग्रीस के स्पार्टन योद्धाओं की यह कहानी ऐसी ही एक अमर गाथा है। यह कहानी है 300 स्पार्टन योद्धाओं की, जिन्होंने लाखों की फारसी सेना के सामने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन पीछे हटने से इनकार कर दिया। यह युद्ध था थेरमोपाइली का युद्ध, जो 480 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यूनान उस समय कई छोटे छोटे शहर राज्यों में बंटा हुआ था, जैसे एथेंस, स्पार्टा, कोरिंथ आदि। हर राज्य की अपनी राजनीति, सेना और संस्कृति थी। इनमें स्पार्टा एक विशेष राज्य था, जिसकी पहचान थी अनुशासन, कठोर प्रशिक्षण और युद्ध कला। स्पार्टन समाज बचपन से ही अपने बच्चों को योद्धा बनने की शिक्षा देता था। 7 वर्ष की उम्र से लड़कों को प्रशिक्षण शिविरों में भेज दिया जाता था, जहां उन्हें कठोर जीवन जीने, भूख सहने, चोटें झेलने और आदेशों का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी। एक सच्चा स्पार्टन युद्ध में या तो विजयी होकर लौटता था, या मरकर पीछे हटना या आत्मसमर्पण करना अपमान माना जाता था। इस समय फारस का साम्राज्य एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। सम्राट डेरियस के बाद उसका पुत्र जर्क्सीस राजा बना। वह यूनान को जीतकर पूरे यूरोप पर नियंत्रण चाहता था। 480 ईसा पूर्व में जर्क्सीस ने एक विशाल सेना इकट्ठी की, जिसमें इतिहासकारों के अनुसार 10 लाख सैनिक, हजारों घुड़सवार, हाथी और युद्ध नौकाएं शामिल थीं। यह विश्व इतिहास की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। जर्क्सीस ने यूनान पर आक्रमण शुरू किया। यूनानी राज्यों में परस्पर विवाद थे, लेकिन फारसी खतरे को देखते हुए कुछ राज्यों ने साथ मिलकर विरोध करने का निश्चय किया। एथेंस ने समुद्री रक्षा संभाली, जबकि स्पार्टा ने जमीनी मोर्चे पर नेतृत्व करने का बीड़ा उठाया। स्पार्टा के राजा लियोनिडास ने तय किया कि वह फारसी सेना को एक संकीर्ण रास्ते पर रोकेगा, जिसे कहते हैं थेरमोपाइली। थेरमोपाइली एक संकीर्ण घाटी थी, जहां केवल कुछ ही सैनिक एक साथ लड़ सकते थे। यह रणनीतिक स्थान था, जहां संख्या का कोई महत्व नहीं रह जाता था। यदि फारसी सेना को यहीं रोक लिया जाए, तो बाकी यूनान को संगठित करने का समय मिल सकता था। स्पार्टा की परंपरा थी कि जब तक धर्म त्योहार चल रहे हों, तब तक सेना युद्ध में नहीं जा सकती। लेकिन लियोनिडास ने इस परंपरा को तोड़ते हुए अपने साथ सिर्फ 300 स्पार्टन योद्धा चुने, जो पहले से ही परिवार और समाज से विदा ले चुके थे, यानी वे मृत्यु के लिए तैयार थे। इन 300 के साथ कुछ और यूनानी राज्य जैसे थीब्स और थेस्पाई के भी सैनिक साथ आए, लेकिन नेतृत्व लियोनिडास के हाथ में था। जर्क्सीस की विशाल सेना ने जब थेरमोपाइली घाटी में प्रवेश किया, तो उसने लियोनिडास से आत्मसमर्पण की मांग की। कहा जाता है कि जर्क्सीस ने धमकी दी कि हमारी सेना के तीरों से तुम्हारा आकाश ढक जाएगा। लियोनिडास ने उत्तर दिया, तो हम छाया में लड़ेंगे। 3 दिनों तक स्पार्टन और यूनानी सैनिकों ने इस घाटी में फारसी सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। स्पार्टन रणनीति बहुत साधारण लेकिन शक्तिशाली थी। तंग रास्ते में एक मजबूत ढाल बंकर बनाकर दुश्मन को आगे न बढ़ने देना। फारसी हर बार बड़ी संख्या में आक्रमण करते, लेकिन संकीर्ण रास्ते में उनकी संख्या व्यर्थ हो जाती और स्पार्टन उन्हें मार गिराते। तीसरे दिन एक यूनानी गद्दार एफियाल्टीज ने जर्क्सीस को एक गुप्त पहाड़ी रास्ता दिखाया, जिससे फारसी सेना स्पार्टन सेना के पीछे से हमला कर सकती थी। जर्क्सीस ने इसी रास्ते का प्रयोग कर स्पार्टन सेना को चारों ओर से घेर लिया। जब लियोनिडास को इस विश्वासघात की खबर मिली, तो उसने बाकी यूनानी सैनिकों को पीछे हट जाने को कहा, ताकि वे जीवित रहकर फिर लड़ सकें। लेकिन स्वयं 300 स्पार्टन और कुछ अन्य सैनिक वहीं डटे रहे, जानते हुए कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। अंत में लियोनिडास और उसके सभी 300 स्पार्टन सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने अंतिम क्षण तक लड़ाई की। तलवारें टूट गईं तो भालों से, भाले टूटे तो नंगे हाथों से युद्ध किया। लियोनिडास की मृत्यु के बाद फारसी सैनिकों ने उनके शव को भी क्षत विक्षत कर दिया, लेकिन उनके बलिदान की चमक को कभी धुंधला नहीं कर सके। थेरमोपाइली युद्ध फारसियों की जीत के रूप में समाप्त हुआ, लेकिन यह एक रणनीतिक जीत नहीं थी। इस युद्ध ने यूनानियों को एकजुट कर दिया और पूरे देश में प्रेरणा का संचार किया। कुछ ही महीनों बाद एथेंस की नौसेना ने सालामिस की लड़ाई में फारसियों को बुरी तरह हराया, और फिर प्लाटिया के युद्ध में यूनानी सेना ने फारस को पूरी तरह पीछे खदेड़ दिया। 300 स्पार्टन योद्धाओं की कहानी आज भी साहस, बलिदान और देश प्रेम का प्रतीक है।
यह दर्शाती है कि केवल संख्या नहीं, बल्कि निष्ठा, नेतृत्व, रणनीति और बलिदान की भावना किसी भी युद्ध में निर्णायक हो सकती है। इस कहानी पर कई किताबें, फिल्में और नाटक बन चुके हैं। 2006 में आई फिल्म 300 इसी गाथा पर आधारित है, जिसने इस कहानी को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। थेर्मोपाइली युद्ध और लियोनिडास के 300 स्पार्टन योद्धाओं की गाथा हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी एक छोटा समूह भी इतिहास बदल सकता है, यदि उसमें इच्छा शक्ति, संगठन और उद्देश्य के प्रति समर्पण हो। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह आत्म बलिदान, नेतृत्व और वीरता की अमर मिसाल है, जो आज भी हर योद्धा और देशभक्त के दिल में जिंदा है। अगर आपको इतिहास, विज्ञान और रहस्यों में दिलचस्पी है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।